ईपीएफओ पेंशन क्या नौकरी करते हुए भी ले सकते हैं ईपीएस पेंशन? क्या कहते हैं ईपीएफओ के नियम? ईपीएस रूल्स नियोक्ता या कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ मैनेज करता है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है जो 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ईपीएस को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था। इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य शामिल हो सकते हैं। खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति 58 साल की आयु के बाद भी नौकरी करता है तो भी वह ईपीएस पेंशन का हकदार होता है, यानी वह नौकरी करते हुए भी पेंशन ले सकता है। नियोक्ता या कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। कर्मचारी के अंशदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में और नियोक्ता या कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस में और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जमा होता है। ईपीएस 95 स्कीम उन कंपनियों और दूसरे प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 लागू होता है। 10 साल नौकरी करना जरूरी। ईपीएस पेंशन स्कीम का लाभ उन्हीं को मिलता है जो ईपीएफओ सब्सक्राइबर हैं। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक कोई भी कर्मचारी जो ईपीएफओ में अपना कंट्रीब्यूशन करता है और उसकी नौकरी को 10 साल पूरे हो चुके हैं और वो 50 साल की उम्र से ज्यादा का है तो वो पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है। अगर नौकरी की कुल अवधि 10 साल से कम है तो पेंशन के लिए जमा रकम को बीच में कभी भी निकाला जा सकता है। 50 साल से कम उम्र होने पर अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है और आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको केवल ईपीएफ में जमा किया हुआ फंड ही मिलेगा। पेंशन 58 साल की उम्र से मिलेगी। 58 साल से पहले मिलेगी कम पेंशन। अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक नौकरी कर चुका है और उसकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है तो वह पेंशन पाने का तो हकदार है, पर पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि उसे कम मिलेगी। आप 58 साल से पहले पेंशन क्लेम करने पर 3 हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर किसी ईपीएफओ अंशधारक ने 56 वर्ष की आयु में मासिक पेंशन चाहता है तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% 100% 24 ही मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम अपडेट। कर्मचारी की मृत्यु के बाद बच्चों को इतने साल तक मिलेगी पेंशन। देखें ईपीएस 95 पेंशन स्कीम अपडेट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए ईपीएस 1995 नाम से पेंशन योजना चलाता है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 बहुत फायदेमंद है। यह मुश्किल वक्त में परिवार की आर्थिक मदद करती है। अगर ईपीएफओ में निवेश करने वाले किसी सदस्य की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार को कई लाभ मिलते हैं। इस लेख में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम अपडेट आपको बता दें कि अगर किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का 50% उसकी विधवा विधुर को दिया जाता है। ईपीएस 1995 योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी पति को न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। इसके अलावा मृतक सदस्य के बच्चों को भी 25 साल की उम्र तक पेंशन, बाल पेंशन का लाभ मिल सकता है, जिसे बाल पेंशन योजना कहा जाता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं।
आइए जानते हैं इसके बारे में। पति या पत्नी के अलावा 2 बच्चों को भी मिलेगी पेंशन। सबसे पहले जान ले कि जब ईपीएफओ के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो उसके पति या पत्नी को पेंशन मिलती है। इसके साथ ही उसके 2 बच्चों को भी पेंशन मिलती है। उन्हें यह पेंशन तब तक मिलती है जब तक वे 25 साल के नहीं हो जाते। अगर मरने वाले सदस्य के 2 से ज्यादा बच्चे हैं और पहला बच्चा 25 साल से बड़ा है तो इसके लिए भी नियम है। उदाहरण के लिए अगर किसी सदस्य के पहले 2 बच्चों को यह पेंशन दी जाती है तो सबसे बड़े बच्चे के 25 साल के होने पर दूसरे और तीसरे बच्चे को पेंशन दी जाएगी। वहीं दूसरे बच्चे के 25 साल के होने पर तीसरे और चौथे बच्चे को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इस तरह सभी बच्चों को पेंशन मिलेगी। विधवा पेंशन राशि का 25% है। बाल पेंशन ईपीएस 95 पेंशन स्कीम अपडेट। आपको बता दें कि प्रत्येक बच्चे की पेंशन की राशि विधवा पेंशन राशि का 25% होती है। इसका मतलब यह है कि अगर मृतक सदस्य की पत्नी पति को 1000 रुपये पेंशन दी जा रही है तो उनके प्रत्येक बच्चे को 250 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर सदस्य का कोई बच्चा पूरी तरह या स्थायी रूप से विकलांग है तो ऐसी स्थिति में उसे आजीवन पेंशन दी जाती है। ईपीएफओ ईपीएस पेंशन नामांकन ऑनलाइन कैसे करें? ईपीएफओ वेबसाइट पर जाएं, सेवाएं, कर्मचारियों के लिए विकल्प पर क्लिक करें, फिर सदस्य यूएएन ऑनलाइन सेवा पर क्लिक करें। अपना यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें। वहां मैनेज टैब दिखाई देगा, उसमें से ई नामांकन चुनें। अब आपकी स्क्रीन पर विवरण प्रदान करें टैब दिखाई देगा। यहां अपने परिवार का विवरण अपडेट करने के लिए हाँ पर क्लिक करें। 2 से अधिक नामांकित व्यक्ति जोड़ने के लिए जिन्हें पेंशन राशि मिलेगी, परिवार विवरण जोड़े पर क्लिक करें। इस योजना के तहत किसे कितना पैसा मिलेगा यह बताने के लिए नामांकन विवरण पर क्लिक करें। फिर ईपीएफ नामांकन सहेजें पर क्लिक करें। ओटीपी जनरेट करने के लिए ई साइन पर क्लिक करें। इसके बाद आधार से लिंक आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसे भरकर सबमिट कर दें। इस तरह आपका इनॉमिनेशन ईपीएफओ में रजिस्टर हो जाएगा, जिसके बाद आपको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जा सकते हैं या अपने नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। ईपीएस 95 हायर पेंशन पीएफ ट्रस्ट के कारण पैसा वापस। ईपीएफओ पहली बार बोला, पढ़िए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त का निर्देश। ईपीएफओ बोला ने ऐसा कोई निर्णय किया है तो अवश्य ही ट्रस्ट रूल की वजह से किया होगा। सूचनाजी न्यूज भिलाई। ईपीएफओ ने पीएफ ट्रस्ट के नियमों के उल्लंघन के आधार पर ईपीएस 95 हायर पेंशन ईपीएस 95 हायर पेंशन का डिमांड लेटर वापस ले लिया। जमा पैसा वापस कर दिया। 20 से 30 लाख रुपए ईपीएफओ के खाते में जमा होने के बाद उसे लौटाने को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। आखिर ईपीएफओ ऐसा क्यों कर रहा है? इसका जवाब भी आ गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व कार्मिक शेष बख्शी ने सवाल किया कि मैनी एक्स एम्प्लॉयज ऑफ भिलाई स्टील प्लांट डिपॉजिटेड lakhs of rupees as per demand note, which was returned by EPFO, Raipur after 2 से 3 months quoting some exempted trust rule. PLZ resolve सवाल का जवाब EPFO मुख्यालय की ओर से आधिकारिक रूप से दिया। EPS 95 हायर पेंशन EPS 95 हायर पेंशन पर EPFO ने कहा जब पेंशन की एलिजिबिलिटी तय होती है तो पात्रता के लिए सभी रूल्स रेगुलेशन का पालन किया जाता है। ट्रस्ट रूल्स को भी देखा जाना होता है।
अगर आरपीएफसी ने ऐसा कोई निर्णय किया है तो अवश्य ही ट्रस्ट रूल की वजह से किया और जो भी उन्होंने आपको स्पष्टीकरण दिया है। ईपीएफओ की अधिकारियों ने कहा अगर आपको लगता है कि आरपीएफसी ने जो निर्णय दिया है वो ट्रस्ट रूल को गलत कोट कर रहा है, ट्रस्ट रूल ऐसा नहीं कहता, तो आप उसको हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग रिप्रेजेंटेशन हमेशा एग्जामिन करवाते हैं और उन पर त्वरित कार्यवाही होती है। आरपीएफसी के यहाँ कीजिए अपील। ईपीएफओ की ओर से कोई गलत फैसला हुआ है तो इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। आरपीएफसी से अपील कर सकते हैं। आप जोनल ऑफिस में लिख सकते हैं। ईपीएफओ का कहना है कि जो रूल्स है उनके अनुसार ही चलना पड़ता है। जो लोग पीएसयू में काम कर रहे हैं वो तो ज्यादा जानते हैं। रूल्स रेगुलेशन से काम करने होते हैं और रूल्स के हिसाब से ही सबको चलना पड़ता है। केंद्रीय भविष्य निधि आयोग का निर्देश। ईपीएफओ ने सफाई में कहा किसी को कोई परेशानी न हो, इस पर फोकस किया जाता है। अगर किसी का पैसा गलती से हमारे पास आ जाए हम उसे तुरंत रिफंड कर देते हैं। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने का निर्देश है कि अगले 1-2 महीने में सभी एप्लीकेशन का फाइनल निपटान हो जाना चाहिए। जहां डिमांड नोटिस इशू होने हैं वहां डिमांड नोटिस इशू हो जाने चाहिए। जहां एलिजिबल नहीं है और सदस्य का ऑप्शन स्वीकार करने में असमर्थ है तो यह बात मेंबर को बतानी है। कुल मिलाकर यह दिशा निर्देश है सभी आरपीएफसी को दिए जा चुके हैं। पूरी उम्मीद है कि जिनकी भी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है उन्हें शीघ्र ही सूचना संबंधी कार्यालय से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ईपीएस 95 हायर पेंशन, ईपीएफओ 38,000 पेंशन, इन्वेस्टमेंट रिटर्न और कैलकुलेशन पर बड़ा दावा 13 महीने की पेंशन से 5 लाख की भरपाई हो सकती है। उसके बाद व्यक्ति या उसकी पत्नी को जीवन भर निवेश से मुक्त पेंशन मिलेगी। सूचना जी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन के कैलकुलेशन को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रही है। पेंशन गणना ईपीएफओ पर सोशल मीडिया में कई पोस्ट साझा किए जा रहे हैं। एक ऐसा ही पोस्ट सूचनाजी.com आपके सामने रख रहा है। इस पोस्ट में किए गए दावे पर पेंशन भोगी द्वारा ही पलटवार किया गया है। सच्चाई बताने की कोशिश की गई है। रामकृष्ण पिल्लई एक पोस्ट में एक पीपीओ ऑर्डर की कॉपी साझा की गई। लिखा गया कि यह पीपीओ देखें। 1995 में कर्मचारी का वेतन केवल 3,500 था और उसने उस वेतन पर योगदान दिया। 2017 में उसका वेतन 1,35721 था और उसने उस वेतन पर योगदान दिया। अब वह 1,14,146 रुपए के पेंशन योग्य वेतन के आधार पर पेंशन का हकदार है और वह 37,716 रुपए की पेंशन का हकदार है। उसे लगभग 35+ लाख जमा करने होंगे और उसे 30+ बकाया यानी एरियर मिलेगा। इस प्रकार उसका शुद्ध आउटफ्लो लगभग 5 लाख होगा, जिसे वह अगले 1+ वर्षों में वसूल कर सकता है और उसे उसके नामांकित व्यक्ति को शेष जीवन के लिए मुफ्त पेंशन मिलेगी। सभी के साथ ऐसा नहीं है। कम करियर प्रगति या वेतन वृद्धि वाले लोगों को यह लाभ नहीं मिलेगा। इस पोस्ट पर कई कमेंट हुए। पेंशन भोगी अपनी अपनी बात रख रहे थे। तमाम कमेंट पर एक बार फिर रामकृष्ण पिल्लई ने जवाब दिया। लिखा राजिंदर सिंह, इस मामले में आपका नेट आउटफ्लो 35 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 5 लाख है। इसलिए 35 लाख के आधार पर आपकी गणना सही नहीं है। 5 लाख के भुगतान पर आपको 37,721 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है। आपके निवेश पर रिटर्न क्या है? 3,7,2,1,12,5,0,0,0,0,189.69% प्रति वर्ष।
अब मुझे बताइए 8% सही है या 89-69%? आप भूल गए कि इस मामले में 13 महीने की पेंशन से 5 लाख की भरपाई हो सकती है। उसके बाद व्यक्ति या उसकी पत्नी को जीवन भर निवेश से मुक्त पेंशन मिलेगी। वैसे कौन सा बैंक आपको 8% ब्याज दे रहा है, सिवाय कुछ बैंकों के, जहां पूंजी हानि का जोखिम अनुसूचित बैंकों से अधिक है? अपनी गणना पर एक बार फिर से विचार करें। आप कहां गलत हैं? और अपनी भ्रामक टिप्पणी को हटा दें।